नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आखिर खुली सरकार की नींद, प्याज किसानों ने दिया झटका। अजीत पवार ने की पीयूष गोयल व अमित शाह से बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्याज ने सरकार को चुनाव हरा दिया, ऐसा कबूलनामा किया है अजीत पवार ने, और इसको लेकर अमित शाह व पीयूष गोयल से बातचीत की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने खराब प्रदर्शन के बावजूद महायुति सरकार में खटपट जारी है। इसी बीच अजीत पवार ने स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन के वजह सबसे बड़ी प्याज है। प्याज किसानों को प्याज नहीं मिलने की वजह से किसानों ने सरकार का विरोध किया और सरकार के खिलाफ वोट दिया। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। अजीत पवार ने कहा कि चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को जानकारी दी गई थी कि प्याज के मुद्दे को समाधान निकाला जाए, प्याज पर एक MSP लागू की जाए, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। इसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ा। प्याज के निर्यात प्रतिबंध की वजह से प्याज के भाव कम हो गए, किसान लगातार नाराज होते गए और केंद्र सरकार ने ऐसे कोई उपाय नहीं किए जिससे कि प्याज किसानों को राहत मिल सके। लेकिन आपको बता दें कि सरकार को ध्यान देने की बात है कि जलगांव रावेर को छोड़कर नासिक, पुणे, नागर, सोलापुर की सीटों पर महायुति सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अजीत पवार ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस मुद्दे पर एक बार फिर उन्होंने पीयूष गोयल, अमित शाह से बातचीत की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसानों को खुश करने की सरकार हर पूरी संभव कोशिश कर रही है ताकि किसानों की नाराज़गी का सामना ना करना पड़े और किसानों से वोट पाए जा सके। इसको लेकर, प्याज को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में अजीत पवार ने पीयूष गोयल और अमित शाह से बातचीत की है। आपको बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की थी। जी हां किसान भाइयों, प्याज को लेकर सियासत इन दिनों जोरों पर है। आने वाले दिनों में प्याज के भाव में तेजी बनने के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। जब RSS के मुख्य पत्र में बीजेपी की हार की आलोचना को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि नई उम्मीद के साथ विधानसभा में उतरेंगे और निश्चित तौर पर उनकी पार्टी किसानों के लिए अच्छा कार्य करेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। बता दें कि RSS के मुख्य पत्र में बीजेपी की हार की वजह 400 पार के नारे को बताया गया है, तो वहीं एनसीपी के गठबंधन अजीत पवार ने किसानों की नाराज़गी बताई है। एक और जहां उत्तर भारत के किसान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तो कुछ उत्तर प्रदेश के किसान MSP की मांग को लेकर नाराज़ थे, तो वहीं महाराष्ट्र के किसान प्याज के भाव न मिलने से नाराज़ थे। इसको लेकर अजीत पवार ने स्पष्ट कहा है कि किसानों की नाराज़गी का सामना सरकार को झेलना पड़ा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि NDA में महाराष्ट्र में 48 में केवल 17 सीटें हासिल की है। इसमें से 9 बीजेपी के खाते में और 7 शिवसेना शिंदे गुट में, यानी महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और वहीं आपको बता दें कि एक सीट NCP के खाते में भी गई है। वहीं महासचिव अघाड़ी गठबंधन ने 48 में 30 सीटें जीती है। एकनाथ शिंदे ने भी स्वीकार किया है कि किसानों की नाराज़गी सरकार पर भारी पड़ी और किसानों की नाराज़गी की वजह से सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। किसान भाइयों, नेताओं के बयान को देखकर लगता है कि आगामी आने वाले दिनों में प्याज व अन्य फसलों को लेकर सरकार कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाएगी। प्याज या अन्य फसलों का एक निश्चित मूल्य तय करेगी ताकि किसानों को बड़ा नुकसान ना हो। किसान को साधने का सरकार पूरा प्रयास करेगी। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या प्याज के भाव आने वाले दिनों में 100 रुपये के पार जा सकते हैं, या प्याज के भाव एक निश्चित दाम तय कर दिए जाएंगे, या मान लीजिए 40 रुपये अगर दाम फिक्स कर दिए जाए तो किसानों को इससे कितना फ़ायदा होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।